तो हेलो गाइस, आप देख रहे हैं कॉस्ट विद शिवांश। आज अपन बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में और जो प्रॉब्लम्स आने वाली है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के फ्यूचर को लेके, उन सारी चीजों के बारे में। तो रिसेंटली क्या हो रहा है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, अपनी ईवी गाड़ियां हैं, उन पे डिस्काउंट्स आने स्टार्ट हो गए हैं काफी। अगर आप महिंद्रा की XUV 400 का एग्जांपल लो तो उसका जो 2023 वाला मॉडल है उस पे आपको आज की डेट में 3 to 4 lakhs का डिस्काउंट इजीली मिल जाएगा। वहीं पे अगर आप और भी गाड़ियां देखो, Hyundai की कोना देखो जो कि काफी कम बिकती है वैसे भी, उस पे भी आपको 3 to 4 लाख रुपीज का डिस्काउंट मिल जाएगा। इंडिया की हाईएस्ट सेलिंग ईवी जो नेक्सॉन ईवी है उस पे भी आपको 1 लाख रुपीज तक का डिस्काउंट मिलेगा। टियागो पे भी थोड़ा बहुत डिस्काउंट है। सिट्रोइन की C3 पे भी आपको डिस्काउंट देखने को मिलेगा। MG की जो ZS ईवी आती है उस पे भी जो डिस्काउंट है, प्राइजेस थोड़े कम हो गए हैं पहले से। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ईवी व्हीकल्स जिन पे बहुत ज्यादा कंपनी भरोसा कर रही थी कि अच्छे नंबर्स में बिकेंगी आने वाले टाइम पे, उन पे अब डिस्काउंट्स आ रहे हैं और इनके जो सेल्स फिगर है वो बहुत ज्यादा नहीं बढ़ रहे हैं, एक्सेप्ट अपनी नेक्सॉन ईवी। बाकी अगर गाड़ियों को देखा जाए तो उनके सेल्स बहुत ज्यादा कम है। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि लोगों का भरोसा ईवी व्हीकल्स पर उतना ज्यादा नहीं है? इन सारी चीजों के बारे में आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप एक ईवी व्हीकल लेने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के साथ जो अपन को ध्यान में रखनी चाहिए और लेने के पहले उनके बारे में सोच लेना चाहिए। नंबर 1 है लिमिटेड रेंज। इन गाड़ियों के साथ एक रेंज आती है जो कि लिमिटेड रहती है। अगर इंडिया में देखा जाए, अभी जो ईवी व्हीकल्स अवेलेबल है, नेक्सॉन, ZS ईवी जो सबसे ज्यादा अच्छी ईवी व्हीकल्स हैं अभी हैवी रेंज के साथ, उनकी रेंज 300 से 400 किलोमीटर्स के आसपास रहती है रियल वर्ल्ड में, और जो कि देखा जाए तो प्रिसाइज 300 किलोमीटर्स के आसपास होती है। अब 300 किलोमीटर की रेंज के साथ हमेशा दिमाग में एक चीज रखनी पड़ती है कि आप एक लिमिटेड ही आप एक एरिया कवर कर पाओगे, और उसको भी कवर करने के लिए आपको एक हमेशा से अच्छे से गाड़ी चार्ज रहनी चाहिए। तो एक लिमिटेड रेंज में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। अगर किसी को काफी ज्यादा ट्रेवल करना है तो वो वैसे भी ईवी व्हीकल से नहीं कर पाएगा। इंडिया में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है चार्जिंग पॉइंट्स को लेके, वो अभी उतना ज्यादा डेवलप नहीं हुआ है जिस लेवल पे डेवलप होना चाहिए था। जहां पे अगर आप अपनी पेट्रोल कार में मिनट्स में पेट्रोल फुल करा के आप फिर से आपकी रेंज आप बढ़ा लेते हो, वहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के साथ आपको घंटों बिताने पड़ जाएंगे एक इलेक्ट्रिक स्टेशन पे, एक इलेक्ट्रिक चार्जिंग पे अपनी गाड़ी चार्ज करते करते, जिससे आपकी पूरी जर्नी सफर कर सकती है। और होता क्या है, जो फास्ट चार्जिंग की जो फैसिलिटी है वो भी बहुत ही कम होती है। मेट्रो सिटीज में जरूर आपको थोड़े बहुत फास्ट चार्जर्स ज्यादा मिल जाएंगे, पर टायर 2 टायर 3 सिटीज में तो हालत बहुत खराब है, आपको फास्ट चार्जिंग दूर दूर तक देखने को नहीं मिलती है। तो एक तो ये बात हो गई, लिमिटेड रेंज होती है इन गाड़ियों के साथ। साथ में एक बात और होती है, जब इसकी बैटरी बिल्कुल अपने लास्ट के परसेंटेज पर आने लगती है तब गाड़ियों में थोड़ी दिक्कत और हो जाती है। रिसेंटली क्या हुआ, मैं अपने दोस्त के साथ नेक्सॉन ईवी में एक दिन ट्रेवल कर रहा था। बैटरी काफी कम हो चुकी थी गाड़ी की, 15% के आसपास तक बैटरी बची थी। और फिर उसके बाद मैंने देखा कि गाड़ी मैं ही चला रहा था, गाड़ी का जो एक्सीलरेशन है वो भी काफी कम हो गया था, गाड़ी उतनी ज्यादा तेज भी नहीं जा रही थी जब बैटरी बहुत कम होने लगी। AC इनफेक्टिव हो गया था गाड़ी का। तो इससे ये समझ में आया कि जब बैटरी धीरे धीरे कम होने लगती है, बिल्कुल लास्ट तक अपने पहुंचने लगती है, तो गाड़ी का जो जो चलाने का तरीका है वो भी बदल जाता है। गाड़ी अपने आप ही काफी ज्यादा स्लो होने लगती है, फुल अपने पोटेंशियल पे वो वैसी भी नहीं चलती, AC इनफेक्टिव हो जाता है। अब बात रही कि ये दोनों प्रॉब्लम्स तो लोग फेस कर ही रहते हैं, साथ में इन गाड़ियों में कोई दिक्कत अगर आ जाए गलती से तो सीधे आपको सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा। आपका लोकल मैकेनिक इस गाड़ी को बिल्कुल ही नहीं छू पाएगा क्योंकि पूरी इलेक्ट्रिक व्हीकल है। साथ में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो मेरे को लगती है जिसके बारे में ज्यादा बात नहीं हो रही है, वो है रीसेल की प्रॉब्लम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के साथ। मान लीजिए आपने एक नेक्सॉन ली, जिसका आपने नॉर्मल मॉडल लिया, 18 लाख रुपीस तक की नेक्सॉन ईवी आपको पड़ती है। नेक्सॉन ईवी बाद में आप उसको 5 साल बाद चलाने के बाद आप उसको बेचने गए, गाड़ी की जो वारंटी होती है बैटरी की वो 8 ईयर्स तक की रहती है। गाड़ी को आपने 5 साल चला लिया, वारंटी बची है 3 साल की बैटरी की, आप गाड़ी को बेचने गए, सामने वाले ने आपको ऑफर किए ज्यादा से ज्यादा 5 से 6 लाख रुपए। 18 लाख की आपने गाड़ी खरीदी थी, सेकेंड हैंड मार्केट में आपको उसके 5 से 6 लाख रुपए भी नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि जो भी गाड़ी आपसे खरीद रहा है उसके दिमाग में तो यही बात है कि जो बैटरी है अब उसकी वारंटी के सब सिर्फ 3 साल बचे हुए हैं, और कोई भी दिक्कत अगर बैटरी में उन 3 साल के बाद आ जाती है तो बैटरी तो मुझे बदलवानी पड़ जाएगी, और बैटरी की कॉस्ट ही अकेली 6 से 7 लाख रुपए के ऊपर है। तो जो सेकेंड हैंड मार्केट में अगर आप एक इलेक्ट्रिक व्हीकल लेते हो फिर आप उसको 5 साल चलाने के बाद भी बेचने जाओगे तो आपको इसमें बहुत ही ज्यादा डिफिकल्टी फेस करनी पड़ सकती है। रीसेल वैल्यू तो एक इलेक्ट्रिक व्हीकल की वैसे ही बहुत कम हो जाएगी। वहीं पे अगर आप एक नॉर्मल नेक्सॉन लेते हो आइस इंजन वाली,
टॉप मॉडल भी अगर आप उसका लेते हो 14-15 लाख तक का पड़ेगा। आप उसको 5 साल चलाने के बाद आप वो गाड़ी बेचोगे, आराम से आपको उस गाड़ी के 8 लाख रुपीस तो आराम से मिल जाएंगे नेक्सॉन के, क्योंकि वो इतनी पॉपुलर है। आप उसको 5 इयर्स पूरे चलाने के बाद भी सेकेंड हैंड मार्केट में जाओगे और आप खुद से अगर आप उसका कस्टमर ढूंढोगे विदाउट किसी डीलरशिप के, तो आपको 8 लाख के ऊपर भी सेकेंड हैंड मार्केट में उस गाड़ी के मिल सकते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छी वैल्यू फॉर मनी गाड़ी बना देता है उसको। वहीं ईवी व्हीकल्स के साथ ऐसा नहीं है। ईवी व्हीकल्स में आपको बहुत ही ज्यादा नुकसान होगा जब आप उस गाड़ी को रीसेल करने जाओगे। तो ईवी व्हीकल्स की सेल वैसे भी बहुत कम हो रही है। जैसी प्रोजेक्ट की गई थी कि कुछ सालों में ईवी व्हीकल्स बहुत अच्छा बिकने लगेंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर वैसे ही उसका उतना अच्छा नहीं है, साथ में रीसेल वैल्यू बहुत ही ज्यादा बकवास है देखा जाए तो ईवी व्हीकल्स की। और लोग जो इन गाड़ियों को ले रहे हैं वो एज अ प्राइमरी व्हीकल नहीं ले रहे हैं, एज अ सेकेंडरी व्हीकल ही इन गाड़ियों को ले रहे हैं। वही लोग इस गाड़ियों के लिए जा रहे हैं जिनके पास पहले से ही एक कोई प्राइमरी कार है, एक पेट्रोल या डीजल इंजन वाली गाड़ी है उनके पास पहले से, और एज अ सेकेंडरी व्हीकल जो कि उनको शहर में चलानी है, विद इन 100 किलोमीटर के रेडियस में उनको जो गाड़ी चलानी है, वो ईवी व्हीकल्स को अभी ले रहे हैं। ईवी व्हीकल्स वैसे भी बहुत महंगी हैं, उनके प्राइजेस बहुत कम नहीं है। अगर आप टिएगो भी लेते हो तो टिएगो का टॉप मॉडल आपको 11 से 12 लाख का पड़ता है। 11 से 12 लाख रुपए में आपके पास एक सब कॉम्पैक्ट एसयूवी आ जाती है। अगर आप नेक्सॉन का भी आप अगर टॉप मॉडल लेने जाओगे ईवी का, जो कि 20 लाख तक का पड़ता है, 20 लाख रुपए तक में आपको हैरियर तक का कोई ना कोई मॉडल आपको देखने को मिल जाएगा। एक्सयूवी 700 का आप कोई ना कोई नीचे वाले मॉडल्स ले सकते हो। तो इतना ज्यादा डिफरेंस है ईवी व्हीकल्स में और नॉर्मल आइस इंजन गाड़ियों में। अब बात करते हैं कि बड़ी कंपनियां क्या कर रही हैं, फ्यूचर क्या होने वाला है गाड़ियों का। टोयोटा जो कि वर्ल्ड का नंबर 1 कार मेकर है, उन्होंने आज तक ईवी पे उतना ज्यादा फोकस नहीं किया। उन्होंने अपनी हाइब्रिड टेक्नोलॉजी को ही आगे बढ़ाया और वो उसी को ही आगे लेके जाने वाले हैं। बड़े मैन्युफैक्चरर्स जैसे कि मर्सिडीज बेंज, BMW, ये भी अब धीरे धीरे ईवी व्हीकल्स से अपना पल्ला झाड़ने वाले हैं, क्योंकि इनको भी समझ में आ गया ईवी व्हीकल्स में जो बैटरी बनाने का जो आउटपुट है वो वैसे ही बहुत ज्यादा होता है, और वो जो बैटरी जिस प्रोसेस से बनती है वो कोई एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोसेस भी नहीं होता है। साथ में बड़ी कंपनीज को भी समझ में आने लगा है कि ईवी फ्यूचर नहीं है, हाइब्रिड व्हीकल्स ही फ्यूचर रहेंगे। अब वो भी धीरे धीरे जो फुल्ली इलेक्ट्रिक होने वाले थे कुछ सालों में, उन्होंने मना कर दिया ऐसा करने से, वो भी अब धीरे धीरे हाइब्रिड टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट करेंगे, क्योंकि ईवी गाड़ी की रेंज लिमिटेड होती है, बनाने में ज्यादा मेहनत लग जाती है उसको। फास्ट हो चाहे कितनी भी हो, कितनी भी उसमें चीजें अच्छी हो, साइलेंट हो इंजन, बट जो वो एक ओवरऑल पैकेज ईवी व्हीकल्स नहीं है। अभी हाइब्रिड गाड़ियों पे ही बेट करने वाली हैं कंपनियां आगे चल के, क्योंकि जो बैटरी प्लस जो नॉर्मल इंजन का कॉम्बिनेशन होता है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है, और ये जो कॉम्बिनेशन है यही फ्यूचर रहेगा। ऐसा नहीं है कि ईवी व्हीकल्स बिल्कुल नहीं रहेंगी, ईवी व्हीकल्स भी एग्जिस्ट करेंगी फ्यूचर में, बट इनके मुकाबले हाइब्रिड गाड़ियां ज्यादा बिका करेंगी। और ईवी व्हीकल्स लोग एज अ सेकेंडरी व्हीकल्स की उसमें लिस्ट में रखा करेंगे, जिनको 100-200 किलोमीटर की रेंज में ही ट्रेवल करना है, बहुत आसपास ही जाना है, वो लोग ईवी व्हीकल्स पे जाया करेंगे। बट रेगुलर पीपल जिनको कभी भी ट्रेवल करना पड़ सकता है, जिनको पीस ऑफ माइंड भी चाहिए, वो हाइब्रिड गाड़ियों पे रहेंगे। तो आप लोग बताना ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, कमेंट सेक्शन में बताना आपके क्या व्यूज हैं ईवी व्हीकल्स पे, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।